दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं भैया सब ठीक ठाक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो भैया आज की वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड की पार्ट 3 है। जिन भाई बंदों ने जो है दो वीडियो जो पहले अपलोड हुई हैं उन्हें ना देखा हो तो भाई जाके देख लियो, ठीक है। तो यो वीडियो 15-20 मिनट की रहेगी, छोटी वीडियो रहेगी, लेकिन भाई 1 घंटे का दम रहेगा है इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए। छात्रों के प्रति आपका व्यवहार किस प्रकार का होगा। तानाशाह की तरह रहेगा भाई, बिल्कुल नहीं। पिता की तरह कोई मतलब नहीं। सामान्य व्यवहार बिल्कुल नहीं। तो इसका सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा दोस्त की तरह, क्योंकि अगर आप दोस्त की तरह रहोगे तो बच्चा भी आपसे जो है डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होगा, और आपको सीखने में आप भी सहज महसूस करोगे। तो इसका आंसर दोस्त की तरह हो गया। चलो अगला देखो। कक्षा में नया अध्याय शुरू करने से पहले अध्यापक को चाहिए कि, अगर आप एक अध्यापक हो, कोई नया चैप्टर जो है स्टार्टिंग करना चाह रहे हो, तो आपको क्या चाहिए। पिछले अध्याय के प्रश्न पूछने चाहिए। पूर्व ज्ञान पर आधारित नए अध्याय से संबंधित प्रश्न पूछे। कक्षा में सीधा नया अध्याय शुरू करें। तो यार यो तो सीधा तो स्टार्ट नहीं कर सकते एकदम से आके जो कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो अब ऑप्शन ए या बी में से ही होगा। तो पिछले अध्याय के प्रश्न पूछें, पूर्व ज्ञान पर आधारित नए अध्याय से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। मान लो क्या चीज़ है कि मेरे को परिवहन वगैरह का चैप्टर वगैरह पढ़ाना है, तो मैं क्या काम करूँगा, जो मैंने पहले पढ़ा रखा था थोड़ा बहुत, तो मैं उससे प्रश्न पूछूंगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह दे दे के कि हाँ भाई रेलगाड़ी में कितने पहिए, ये वो गोला के रेलगाड़ी का पहिया गोल होता है, कैसा होता है, हवाई जहाज हवा में जो है किस तरीके से उड़ता है, ये वो दुनिया जहान की चीज़ पूछ के तब मैं स्टार्टिंग करूँगा। मतलब पुरानी चीज़ को नई चीज़ के साथ लिंक करके एक इंट्रोडक्शन दूंगा पुराना, और नई चीज़ एकदम से लिंक कर दूंगा। तो इसका आंसर जो है ना बी सबसे बढ़िया हो जाएगा, ठीक। चलो आगे को देखो। भाई सभी छात्र उस गृह कार्य में रुचि लेते हैं जो होता है मानक स्तर पे, यानी उसी स्तर पे छात्रों की योग्यता के अनुसार, केवल निर्धारित पुस्तकों से। गृह कार्य उन्हें दे रहे हो, केवल निर्धारित पुस्तकों से दे रहे, ये तो गलत हो गया भाई। मतलब केवल निर्धारित पुस्तकों से मतलब यो है कि जो उनकी पुस्तकें चलती हैं उसमें से ही आपने दे दिया कुछ, उसे करंट का रिलेट करके भी तो दो, अपने दैनिक जीवन में भी रिलेट करके दो। निर्धारित पुस्तकों के अतिरिक्त, पुस्तकों को छोड़ के कहीं का भी, तो यार पुस्तकों का भी देना पड़ेगा, थोड़ा पुस्तकों का भी तो होना चाहिए उसमें। ये थोड़ी कि सारा तुमने बाहर का पेल दिया। तो इसमें आंसर क्या है, छात्रों की योग्यता के अनुसार, ठीक। छात्रों की योग्यता के अनुसार होगा, जिस लेवल के बच्चे हों उस लेवल का ही दो, ठीक है। 5वीं क्लास के बच्चों को 12वीं क्लास की प्रॉब्लम में दोगे तो समझ रहे हो ना। तो छात्रों की योग्यता के अनुसार दो, इससे उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। चलो अगला देखो। छात्रों को दिया गया लेखन कार्य, तो छात्रों को दिया गया लेखन कार्य तभी जांचना चाहिए जब इसकी शिकायत आए। हाँ तो ये क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या चीज़ है, इसमें ट्रांसलेशन गलत हो गई। तो क्वेश्चन है छात्रों को दिया गया लेखन कार्य, तुम ये देख रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, शुड बी एग्जामिन्ड जस्ट आफ्टर इट्स कंप्लीटेड। जब ये कंप्लीट हो जा, जब ये कंप्लीट हो जा तब जांचना चाहिए। जब इसमें क्या लिख रहा है हिंदी में, तभी जांचना चाहिए जब इसकी शिकायत आए। तो शिकायत नहीं है, यहाँ है भाई जब समाप्त हो जा, जब ये समाप्त हो जा, ठीक है, कंप्लीट हो जा। तो क्या ध्यान रखना है, हमेशा जब भी पेपर देने जाओ या कोई सा भी पेपर होता है उसमें जो अंग्रेजी का आंसर होता है ना, वो अगर ऐसे में आप फंस जाओ तो अंग्रेजी वाले को सही माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी का स्टैंडर्ड होता है, हिंदी को बाद में ट्रांसलेट करा जाता है। तो ऐसे में फंस जाओ तो हमेशा अंग्रेजी देख लो। चलो भाई क्वेश्चन को देख लो, लेकिन हाँ डीएलएड में तो तुम्हारे अंग्रेजी आने ही ना। वैसे तो सीटेट वगैरह या इन सारी चीज़ों में तो अंग्रेजी में भी आया करे, खैर छोड़ो, फिर तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। छात्रों को दिया गया लेखन कार्य, तो यहाँ शिकायत नहीं है, यहाँ है कि उसे तभी जांचना चाहिए जब वो समाप्त हो जाए। मतलब तुम पढ़ा रहे हो, तुमने अपना काम वाम लिखवा दिया, तो तभी जांचो। या एक दिन के बाद जांचना चाहिए, सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए, या जब भी खाली समय। भाई खाली समय का तो मतलब ही नहीं है कि भाई जब तुम करोगे नहीं तो अपना धूप में जो है आराम से बैठे रहोगे, मूंगफली खाते रहोगे, तो ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं। सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए, तब तक बच्चा बेकार हो जाएगा। वो तो सप्ताह के अंत में ही करेगा ना। फिर एक दिन के बाद जांचना चाहिए, तो यार एक दिन के बाद भी मत तुरंत जांचो। जब तुमने पार्ट कंप्लीट कर लिया तो हाथों हाथ तुम्हें पता चल जाएगा कौन बंदा नोट कर रहा या कौन खिलंदरी कर रहा, तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा। चलो अगला देखो। यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र गलत सवाल पूछते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। एक बार लगा भाई उसने गलत सवाल पूछ लिया तो क्या प्रतिक्रिया होगी। आप उसे डांटेंगे और बैठा देंगे, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं भाई। छोटे बाल को कैसे डांट दोगे, बैठा दोगे। अन्य छात्रों की सहायता से सवाल को सही करेंगे। आप उदाहरण देकर उसकी गलती सिद्ध करेंगे। भाई गलती सिद्ध करने का क्या मतलब है, आप उसे जो है क्लास के बीच में नीचा दिखाओगे तो बच्चा तो वैसे ही जो है अपने आप को हीन भावना का शिकार हो जाएगा, कोई फ़ायदा ना। आप अपने उत्तर पर गलत प्रश्न के कारण पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करेंगे, ये तो गलत ही है बिल्कुल, यो भी निगेटिव ही है।
तो इसका जो आंसर सही होगा भाई वो बी आंसर सही होगा। इसका चौथा भी सही हो सकता था, लेकिन जो सबसे पॉजिटिव है वो बी है इसका। यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र गलत सवाल पूछते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप भी जब बचपन में पढ़ते होंगे तो आपने ध्यान रखा होगा कि जैसा मैंने कोई क्वेश्चन अपने अध्यापक से गलत पूछ लिया तो वो क्या काम करता, हाँ भाई कल्लू तू बता कि ऐसा है, तो वो कल्लू बता रहा है सर जी ऐसा है, ये गलत पूछ रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो अन्य छात्रों के माध्यम से क्या चीज़ है, बच्चे को ज़्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि बच्चा जो है ग्रुप में अच्छा सीखता है। ठीक, तो इसका बेस्ट आंसर होगा बी। चलो अगला देखो भाई, यदि आपकी कक्षा में एक लड़की है और लड़के को समस्या है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे? तो ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं भाई। अभिभावकों को सूचित करेंगे? भाई लड़की की समस्या है तो अभिभावक को सूचित कर देंगे, तो हो सकता है भैया उनकी जो है पढ़ाई वढ़ाई छूट जा। ठीक है, चाहे लड़की की छूट जाए या लड़के की छूट जाए या पिटाई उठाई हो जा। और तुम्हें भी पता है क्या चीज़ है, हाँ आजकल बच्चे जो है कुछ भी कह दो सीधे जो है, समझ रहे हो, तो ये चीज़ भी बेकार है। तो एक साथ बैठाकर उनकी समस्या का समाधान, तो ये चीज़ सही है, क्योंकि बालक अपने अभिभावक से ज़्यादा डरता, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं उन्हें तुरंत निपटा देना चाहिए। तो ये हो गया। सह शिक्षा बंद कर देंगे यानी को एजुकेशन बंद कर देंगे तो गलत है, तो ये वाला सही हो गया भाई, तीसरा आंसर। चलो अगला देखो, छात्रों के बीच चोरी करने की आदत को कैसे हटाया जा सकता है? मतलब छात्रों को पुरस्कार दो कि भाई चोरी मत कर, ये ले गोल्डन अवार्ड, ऐसा तो नहीं होने का। उन्हें डांट पीट तो कर ही नहीं सकते भाई, दंडित नहीं कर सकते उन्हें, अच्छा उदाहरण देख के सुभाष चंद्र बोस, ये वो विवेकानंद, इनमें गांधी जी, इनकी जो है कहानी वानी सुनाओ उन्हें, ठीक है, और एक उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करो। यदि एक छात्र अपनी कक्षा के सभी विषयों में कमज़ोर है, एक छात्र भाई सभी विषयों में कमज़ोर है, तो आप क्या करोगे? आप उसकी कमज़ोरी का कारण पता करने की कोशिश करोगे। सही बात है, वैसे तो सही बात है। आप उसकी विशेष प्रकार की कमज़ोरी को खोजेंगे, यो भी ठीक ठाक सही लग रहा है। आपको अलग से प्रत्येक विषय में उसकी कमज़ोरी का पता लगानी होगी। जब आप उसकी कमज़ोरी कमज़ोरी को पता लगा लिया जाए तो आप उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। भाई इसमें क्या हो रहा, कमज़ोरी भी पता लगा ली और उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बेस्ट आंसर होगा। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई, एक टीचिंग मेथड क्या होता है, डायग्नोस्टिक। भाई डायग्नोस्टिक मेथड होता है, तो उसमें क्या होता है, निदात्मक मतलब कारण पता लगाए जाते हैं कि बालक जो है सीख क्यों नहीं पा रहा, उसके कारण क्या है। फिर जब कारण पता लग गए, कमी पता लग गई, तो उन्हें दूर करा जाता है किस मेथड से? रेमीडियल मेथड से, रेमीडियल टीचिंग मेथड, यानी उपचारात्मक युक्ति अपना के उसे, उपचारात्मक शिक्षण मेथड जो है अपना के उसे दूर करा जाता है। तो यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य है कि आप कमियों के साथ साथ उसे दूर भी करो, ठीक है, रेमीडियल टीचिंग मेथड अपना के। इससे पे बहुत आधारित क्वेश्चन आ जाए तो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ है, कमजोरी का भी पता लगा रहे और उसे दूर करने का भी प्रयास कर रहे। चलो अगला देखो, विशुद्ध रूप से मातृभाषा का प्रयोग कर रहे छात्रों के साथ किस तरह का व्यवहार आवश्यक है? जो मतलब शुद्ध रूप से मातृभाषा का प्रयोग कर रहे छात्रों के साथ किस तरीके का व्यवहार आवश्यक है? ऐसे छात्रों को समय पर पुरस्कार दिया जाना चाहिए। वे छात्र जो मातृभाषा का उपयोग करने में विफल रहते हैं उन्हें दंडित तो बिल्कुल नहीं भाई, निगेटिव कमेंट है वैसे ही हटा दे करो। वे छात्र जो मातृभाषा का प्रयोग करते हैं उन्हें कक्षा की पहली पंक्ति में बैठने का निर्देश दिया जाना चाहिए। तो यार ये तो फिर भेदभाव हो जाएगा कि जो मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हो उन्हें पहली पंक्ति में बैठा दिया और दूसरों को ऐसा, तो ये भी गलत है भाई, ये भी निगेटिव कमेंट हो रहा। गलत भाषा का प्रयोग कर रहे छात्रों को कक्षा में पीछे की पंक्ति में बैठने का निर्देश दिया जाना चाहिए ना। कुछ भी नहीं कर सकते भाई साहब छोटे बच्चों के साथ, तुम वहीं सुधार करो। तो क्या है, अगर कोई बच्चा जो है मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है छात्रों को, तो क्या करना चाहिए? ऐसे छात्रों को समय समय पर पुरस्कार दिया जाना चाहिए ताकि वो प्रेरित हो। भाई पुरस्कार का मतलब ये नहीं है कि उसे जो है तुमने सोना चांदी बांट दिया, पुरस्कार से थोड़े छोटे मोटे सिल्ड विल्ड दे दी तो बालक को बड़ा अच्छा लगेगा है। बचपन में एक प्लेट दे दी, चम्मच दे दी, वो बड़ा खुश हो गया, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है, अप्रिसिएट होता है बालक इससे। चलो अगला हो गया, अरे हाँ, वे कौन से संभव सुझाव है जो छात्रों की मातृभाषा के ज्ञान में सुधार ला सकते हैं? तो कौन कौन से सुझाव है? उन्हें अपनी मातृभाषा का प्रयोग विद्यालय और घर पर करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उन्हें केवल मातृभाषा युक्त पुस्तकें पढ़नी चाहिए। केवल मातृभाषा यानी कोई और पुस्तक ना पढ़े ना ना यार, इससे तो उसकी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो रही। अंग्रेजी भी पढ़े, सब कुछ पढ़े, क्या दिक्कत है? ये तो उसके लिए क्या चीज़ है, अपॉर्चुनिटी है, कोई बाधक थोड़ी है। मातृभाषा के प्रयोग के दौरान उन्हें अन्य भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है भाई?
कर सकते हो तुम। क्या एक साथ बंदे दो दो भाषा ना सीखते? तो केवल एक बचा भाई कि उन्हें अपनी मातृभाषा का प्रयोग विद्यालय और घर पर करना चाहिए। चलो ठीक है, अगला देखो। आजकल अनेक गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय खुल चुके हैं, आपकी राय में इसका क्या कारण है? गैर सरकारी मतलब ये प्राइवेट वगैरह विद्यालय खुल गए हैं, तो क्या है मौजूदा विद्यालय में, तो इसकी खुलने का कारण क्या है? मौजूदा विद्यालय में अध्यापन कार्य ठीक से नहीं किया जाता है, मतलब जो अभी मौजूद हैं जैसे सरकारी विद्यालय, उसमें ठीक से कार्य नहीं खुला जाता, इसलिए खुले हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। सरकारी स्कूल तो जैसे KVS भी है, NBS है, अच्छा कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया। इस नए विद्यालयों की वजह से बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए दूर नहीं जाने दिया जाता है। यार यो सही हो सके, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय तो दोहरे दोहरे नोड मतलब बहुत पास में ही, घर के पास में, मोहल्ले में ही खुल जाए, ठीक, तो बच्चों को जो है दूर जाना नहीं पड़ेगा, तो उनकी शिक्षा नहीं छूटेगी। कई बच्चों की शिक्षा इसलिए छूट जाती है कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जा रही है, आगे की पढ़ाई ना हुई, तो वो सारी चीज़ है, तो यो सही है। इन विद्यालयों में उपयोगी शिक्षण दिया जाता है। जो प्राइवेट है इसमें उपयोगी शिक्षण दिया जाता है, इसका मतलब जो सरकारी वगैरह हैं उनमें नहीं दिया जाता। KVS NVS में देख लो, तो ये तो गलत हो गया भाई। यह विद्यालय धन कमाने के अच्छे साधन है। देखो वैसा तो है ही, लेकिन क्या चीज़ है, केवल धन के लिए नहीं है, क्योंकि आजकल प्राइवेट जो है नंबर 1 पे चल रहे हैं अपने पढ़ाने में, तो केवल धन ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ये हुआ, सबसे बेस्ट आंसर इसका ये हुआ कि भाई ये धोरे आपके आसपास जो है खुल जाए करें, तो बच्चों को जो है दूर नहीं जाना पड़ता, वहीं जाए अपना टिफ़िन में अपने ले गए पूरी पारी और खाया पिया अपने घर को आ गए, बस बात ख़त्म। तो ये वाला हो गया सही। चलो अगला देखो भाई। यार आज तो फ़ोन भी ऐसी हो रही है। यदि कुछ छात्र कक्षा के समय पर अनुपस्थित रहते हैं, कोई छात्र भैया कक्षा के समय पर अनुपस्थित रहते हैं, निगुल्ला टेक रहे, तो आप क्या करोगे? उनकी कक्षा से अनुपस्थिति का कारण पूछोगे, मतलब उनसे पूछोगे हाँ भाई क्यों अनुपस्थित थे साहब, या उनकी अनुपस्थिति का कारण उनके अभिभावकों से पूछोगे, उनकी अनुपस्थिति का कारण अन्य छात्रों से पूछोगे। तो भाई अन्य छात्रों से तो कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये तो चुगली वाली बात हो गई। स्कूल के ही अन्य शिक्षकों से पूछोगे, शिक्षकों को क्या मतलब, तुम अपनी क्लास का खुद देखो ना। तो अब इसमें दो आंसर, ऊपर A होगा या B होगा। तो एक बार लगा है तुम्हारी क्लास में क्या कर रहा है, वो गुल्ला टेक दे है, और वो क्या काम कर रहा, बार बार गुल्ला टेक रहा, तो वो तुम्हें ढंग से नहीं बताने का भाई, आप तो उसके अभिभावक को ही करो। तो इसका सबसे सही आंसर आयोग न मानना अभिभावक, क्योंकि अभिभावक को ही पता होगा, क्या पता वो क्या काम कर रहा हो, घर से निकल जा रहा हो कि स्कूल जा रहा हूँ और अपना क्रिकेट बल्ला अपना चला रिया, चाउमीन खा रिया, मोमो खा रिया, पेल लिया, तो अभिभावक से पता चलेगा तुम्हें कि भाई वो जा रहा नहीं जा रहा। तो आंसर हो जाएगा B। चलो अगला देखो। यदि यदि एक छात्र आपके प्रश्न का उत्तर देने में असफल रहता है, एक छात्र है भाई, मैंने क्वेश्चन पूछा उसने नहीं दिया, तो क्या करोगे आप? उसे कक्षा में खड़ा रहने का आदेश दोगे? भाई बिल्कुल नहीं, दंड का तो कोई मतलब नहीं, आप अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं देंगे। चलो देखें, जवाब देने के लिए अन्य छात्रों से पूछेंगे, सवाल का जवाब देने में हुई असमर्थता का कारण पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे सही आंसर हो जाएगा इसका D, कि सवाल का जवाब देने में, अबे हो जा सही यार, हाँ, सवाल का जवाब देने में हुई असमर्थता का कारण पता लगाने का प्रयत्न करेंगे कि भाई आप जवाब क्यों नहीं दे पाए, ठीक है। चलो, छात्रों की निम्नलिखित श्रेणियों, अबे हो जा ये क्या हो रही है आज। छात्रों की निम्नलिखित श्रेणियों में आप उन्हें पसंद करेंगे। निम्नलिखित श्रेणियों में आप किन्हें पसंद करेंगे? जो आपको जानते हैं भाई, हम स्कूल में रह कर आए, तो हमारे रिलेशन चाचा ताऊ का भी लड़का पढ़ने लग जा, तो किन्हें पसंद करोगे? जो हमारे चाचा ताऊ का लड़का, रिश्तेदार का लड़का हो, जो आपको जानता, ठीक, उसे पसंद करोगे, या जो आपको जानते हैं, मतलब कुछ बच्चे आपको भी जानते होंगे गली मोहल्ले के, जो आपसे संबंधित है, जो आपके रिश्तेदार के बाल को भी पढ़ाएं, ठीक है, जो आपको नहीं जानते, जो मतलब ट्रांसफ़र वगैरह हो, क्या मैं, ऐसे बच्चे भी बहुत रहे हैं, या उपयुक्त सभी। तो भाई एक आप टीचर हो तो आपको तो सबको ही पसंद करना पड़ेगा, चाहे जान लिया ना जान लिया, रिश्तेदार है या गैर रिश्तेदार है, आपको सारी, आपकी दृष्टि में सब सेम होने चाहिए, ठीक। अबे हो जा भाई, आज तो फ़ोन भी ऐसी तैसी मर। हाँ, आप अपनी कक्षा में उन छात्रों को पढ़ाना पसंद करेंगे जो, आपकी क्लास है भाई, किन छात्रों को पढ़ाना पसंद करोगे? जो बहुत बुद्धिमान है भाई, बुद्धिमान को पढ़ाएंगे तो बुद्धू कहाँ जामेंगे, ठीक। जो औसत से नीचे हैं, जो औसत वाले हैं, उपयुक्त सभी प्रकार के, तो भैया सभी प्रकार के छात्र, मुझे कोई मतलब नहीं भाई, सारे को कोई आ जाओ, होशियार आ जाओ तो पढ़ा देंगे, बुद्धिमान जो भी है बुद्धू सबको पढ़ाओ। तो ये हो गया सारों को। तो भैया ये टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो समाप्त हुई। छोटी सी वीडियो है, लेकिन 1 घंटे वाली जो वीडियो है ना, उसका
उसका मतलब इफ़ेक्टिव वीडियो है क्वालिटी की। तो अपना देख लियो, टीचिंग एप्टीट्यूड को इसी तरीके से पढ़े करो कि कौन सा एलिमिनेट हो रहा तो क्यों एलिमिनेट हो रहा। बाकी भैया अपना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से देख लियो, क्योंकि आजकल मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ता। ठीक, धन्यवाद। गर्मी बहुत है आज।